क्या आप भी है चूहा से बहुत ही परेशान? क्या आपके भी घर में चूहा आपके कीमती सामान या कपड़े को काट देते हैं या नष्ट कर देते हैं? तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से घर के ही सामग्री से चूहे भगाने की दवाई लाई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। जब चूहा हमारे कीमती सामान या कपड़े को नष्ट कर देती है तो हम क्या करते हैं, बाजार से दवाई मंगाकर चूहा को तो मार देते हैं और वही चूहा घर के किसी कोने में हमारे नज़रों से दूर पड़ी रहती है और इससे क्या होता, इन्फेक्शन भी बढ़ती है और घर के चारों ओर गंध भी फैल जाती है। तो चलिए चूहे को ना मारकर आज हम चूहे को घर से ही भगा देते हैं। तो इसके लिए एक इस तरह कौन सा भी एक बर्तन ले लीजिए और इसमें दे दीजिए 4 चम्मच मैदा, आटा या आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम देंगे विनीगर, जो विनीगर हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी रेसिपी के लिए यूज़ करते हैं, उसी विनीगर को ही हमें देना है और ये भी हम 4 चम्मच देंगे। और हम देंगे सर्फ, जो सर्फ से हम कपड़े धोते हैं, मतलब डिटर्जेंट, तो वही को हमें देना है और अच्छी तरह तीनों चीज़ों को मिलाना है। तो इस तरह हाथों की मदद से ही मिला लीजिए। इस तरह हम बहुत ही आसानी से घर के सामग्री से चूहे को घर से भगा सकते हैं। अगर बिना मारे चूहे घर से भाग जाए तो हमें मारने की क्यों ज़रूरत है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इस तरह आप घर में ही दवाई बनाकर आप आपके सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं और आपका पैसा भी बचा सकते हैं, क्योंकि इस दवाई को अगर भूल से कोई छोटा बच्चा खा जाए तो उसे कोई भी खतरा नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह दवाई बनाकर आप आपके सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिलाना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिल जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च। मिर्च तो हमें यहाँ देना ही है, क्योंकि यही मिर्च से चूहे बाहर भाग जाएंगे। तो इस तरह आप 6 से 7 मिर्च ले लीजिए और इस तरह मिर्च को छोटा छोटा आप काट भी सकते हैं या मिक्सी में पीस भी सकते हैं या इस तरह हमादिस्ता में कूट भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ हमादिस्ता में कूट लिए हैं और ये मिर्च को हम इसी दवाई में ऐड करेंगे और यही मिर्च खाकर चूहे बिल्कुल भी घर में नहीं रहेंगे, बाहर तो उन्हें जाना ही है। तो इस तरह हम मिर्च देकर अच्छी तरह मैदा के साथ मिला लेंगे और इसे आप चम्मच से ही मिलाएगा, क्योंकि जो मिर्च हमने यूज़ किए हैं बहुत ही तीखे हैं। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा जो तीखे मिर्च हैं उसी का ही यूज़ कीजिएगा। इससे चूहा जब भी खाएगा तो वो घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बाहर तो वो जाएगा ही जाएगा। अब हम एक पेपर के ऊपर इस तरह जो हमने मैदा की मिक्स बनाए हैं या दवाई बनाए हैं उसको इस तरह चारों ओर लगा देंगे। इस तरह एक बड़ा सा पेपर ले लीजिए और इस तरह चम्मच की मदद से चारों ओर लगा दीजिए। तो इस तरह हमें एक पेपर तैयार करना है और हमने थोड़ा मैदा यहाँ बचाए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पेपर काटेंगे। इस तरह छोटा छोटा पेपर को हमें काटना है और जो हमने रेमेडी बनाए हैं उसको इस तरह पेपर में थोड़ा सा लेना है और इस तरह पेपर को रेमेडी के साथ लगाना है और इस तरह हमें छोटा छोटा पेपर 6-7 आप माने जितना आपका जो मैदा की मिक्स है वो रखे हैं आप उसी हिसाब से आप पेपर काटिए और इस तरह थोड़ा थोड़ा इसमें पेपर के ऊपर आप लगाते जाइए। तो इस तरह हम सारे पेपर को रेडी करेंगे। अब हम चलते हैं रात में। तो ये काम हमें रात में ही करना है। तो रात में जब आप पूरे किचन के काम ख़त्म करें, मतलब खाना बनाने के बाद जब आप सोने जाए
तभी ये काम कीजिएगा। तो पूरे किचन को अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए, मतलब किचन में एक भी कीड़ा नहीं रहना चाहिए, एक भी आलू का छिलका या कौन सा भी एक मैल किचन में नहीं रहना चाहिए। और इस तरह किचन को क्लीन करने के बाद आप इस तरह गैस ओवन के नीचे पेपर को रख दीजिए और जो छोटा छोटा हमने पेपर में रखे हैं मैदा के जो मिक्स, वो आप इस तरह गैस ओवन के ऊपर 2-3 रख दीजिए और इस तरह नीचे बड़े पेपर को रख दीजिए। रात में जब भी चूहा किचन में आएगा तो वो तो खाना ही खोजेगा, तो जब भी चूहा खाना खोजेगा तो वो उसे ये पेपर ज़रूर दिखेगा, या नीचे की पेपर दिखेगा या ऊपर की छोटा छोटा जो पेपर हमने रखे हैं वो दिखेगा। तो कोई ना कोई तो वो खाएगा ही। अगर चूहा इनमें से थोड़ा खा लिए तो चूहा बाहर तो जाएगा ही पानी की खोज में, और अगर चूहा बाहर गया तो वो बिल्कुल भी और इस घर में नहीं आएगा। तो इस तरह आप किचन में थोड़ा सा रख दीजिए और इस तरह आप बाहर की गेट में थोड़ा रख दीजिए। अगर चूहे बाहर से आते हैं तो वो तुरंत उसे देखने के बाद खाने लगे। और इस तरह आप किचन के नीचे सिलेंडर के पास भी रख सकते हैं, मतलब आपको लगे जहाँ जहाँ चूहा आती है या चूहा आ सकती है उस जगह इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हैं। कोई ना कोई जगह से तो चूहा खाएगा ही, और जब भी चूहा खाएगा तो वो बाहर की तरफ भागेगा पानी की खोज में। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे और चूहे को इस तरह भगाते रहे।